बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। एक ऐसा शो जहां हम आपके बच्चों को देते हैं ढेर सारा इल्म, दुनियावी और दीनी, और इल्म के साथ साथ हम आपके बच्चों तक पहुंचाते हैं एक सबक आमूज कहानी। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही कहानी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो गुनहगार था अपने ही शहर में, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो गुनहगार से एक नेक बंदा बन गया? ऐसी क्या अदा अल्लाह को पसंद आई जो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए? कैसे एक गुनहगार से अल्लाह राजी हो गया? ये सब मैं आपको बताऊंगी अपने कहानी के जरिए, और साथ ही साथ मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि वो एक स्पेशल मैसेज, लेकिन मेरी कहानी के बाद। आइए जानते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आप एक एनिमल की कैसी मदद करते हैं, चाहे वो पेट हो आपका या रास्ते में कोई भी जानवर हो। क्या आप जानवरों को प्यार करते हैं? हाँ। आप सबको एनिमल्स बहुत पसंद है? हाँ। आप मुझे बताइए अपने तरीके से आप कैसे एनिमल्स की मदद करते हैं? बताइए। मेरा नाम फातिमा अभिमानी है। अगर कोई एनिमल ऐसा रास्ते पे इंजर पड़ा है तो मैं उसकी हेल्प करूँगी। आप करते हैं? यस। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम सौसन नानजी है। मैं बर्ड्स को फूड देती हूँ। आप बर्ड्स को खाना देती हैं? आपके पेट हैं या फिर बाहर के जो बर्ड्स? फ्री बर्ड्स को आप खाना देती हैं, उनके लिए पानी रखती होंगी। हाँ। गर्मी का है, सीजन आ गया है, समर सीजन है। वेरी इंप्रेस्ड। आपको रखना चाहिए पानी अपने विंडोज पे ताकि दूसरे जो बर्ड्स हैं वो पानी पी सके। वेरी गुड। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम मरीशा सैयद है और मैं गोट्स को फूड देती हूँ। आप गोट्स को फूड देते हैं। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम फातिमा सैयद है और मैं एनिमल्स को फूड देती हूँ। कौन से एनिमल्स को? डॉग्स या कैट। आपके जो एरिया में डॉग्स हैं आप उनकी मदद करते हैं? हाँ। वेरी गुड। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन पंजवानी है। मैं अपनी विंडोज़ पे फूड और वाटर रखता हूँ पिजन्स के लिए। वेरी गुड। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप बताइए। हमारा नाम खिज़र मेहदी रिजवी है। हम जब भी सुबह स्कूल जाते हैं तो वहाँ 2 किटन्स रहती है। तो मतलब वो सारे जो यहाँ से वहाँ से लोग जो पास बाय होते हैं उन लोग के आगे पीछे घूमती है कि मतलब हेल्प के लिए। जी। तो हमने एक दिन उनके लिए हमारे पास पैसे थे जेब में, तो उनके लिए हमने दूध ला के दिया था। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। आज मैं आपको एक स्पेशल कहानी के साथ साथ एक स्पेशल चीज़ भी दिखाऊंगी, एक स्पेशल वीडियो, जिससे आप सबका और आप सबका भी नज़रिया बदल जाएगा। खैर, आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम है जैगम अब्बास अशफाक जानी। आप किस तरीके से मदद करते हैं एनिमल्स की? मतलब मेरे सामने जो एक अंकल रहते हैं उनके पास एक गोट है, तो मीन्स वो बाहर जाते तो मैं उस गोट को लीव्स देता हूँ। अच्छा, जब भी बाहर जाते हैं तो आप उस गोट की रखवाली करते हैं या उसको खाना देते हैं। वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और जब भी हमारे घर पे चिकन बनती थी और थोड़ी सी बच जाती थी तो हमारी बिल्डिंग में किटन्स आती रहती है और कैट्स आती रहती है, तो मैं जो भी चिकन बचता था तो आप उनको उनको बाहर देते रख देता था और वो आके और खा के थी। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। ये कितना अच्छा जेस्चर है आप सब बच्चों का, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप एनिमल्स की इतनी मदद करते हैं और आगे भी करते रहिए। आपको पता है आपके ये एक अमल से अल्लाह कितना खुश होता है? इतना खुश कि आपके गुनाह को माफ कर दे। जानना चाहेंगे कैसे? यस। मैं बताती हूँ। एक बार एक गुनहगार इंसान था अपने शहर में, बहुत ही मशहूर था। वो खुलेआम गुनाह करता था और उसे बहुत अकड़ थी उस पर। वो करता था गुनाह, उसे कोई रोकने वाला नहीं था और सब उसको जानते थे एज अ गुनहगार। ये जो है ना वो गुनहगार इंसान है, वो बहुत फेमस हो गया था, लेकिन वो गुनाह करता था। एक दिन क्या हुआ, वो एक जगह से गुजर रहा था, अरब था वो, और वहां पर एक कुत्ता बहुत ही नडाल बैठा था, प्यासा था वो, बहुत गर्मी थी वहां पर। तो उसने सोचा कि उसे लगा कि कुत्ता बहुत भूखा प्यासा है, तो उसने क्या किया, क्योंकि वो अरब जो अमामा पहनते हैं, आपने देखा होगा उनका जो ड्रेस होता है, उनकी जो ऊपर की जो अमामा था वाइट कलर का, उसने क्या किया, कुएं में जाके किसी तरीके से उसने रस्सी से वो अमामा बांधा और कुएं से पानी निकाला। किसी तरीके से, बहुत मुश्किल था पर उसने वो एफर्ट किया कि वो पानी निकाला। जैसे ही उसने वो पानी निकाला और कुत्ते को दिया उसने, और वो कुत्ते में जान आ गई। एटलीस्ट वो बैठने लगा, वो खुश हो गया, कुत्ता बहुत ही खुश हो गया उसके इस जेस्चर से, और वो इंसान ने बस मदद की और वो वहां से चला गया। उस वक्त के जो नबी थे, अल्लाह ने वली नाजिल की उस नबी पर, कहा कि ये जो शख्स है फला फला शख्स, जो बहुत लोग उसे गुनहगार की नज़र से देखते हैं, मैं उससे राज़ी हो गया। उसके एक अमल से, उसके एक जेस्चर से उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया, या इतना मैं खुश हो गया हूँ कि उसके सारे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए। ये जो मैंने मैसेज पहुँचाया वो उस तक पहुँचा।
जैसे ही वो गुनहगार इंसान तक, वो शख्स तक, वो बंदे तक ये बात पहुंची, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बंदे ने अपने सारे गुनाह को छोड़कर अल्लाह की इबादत में लग गया और वो एकदम नेक इंसान बन गया, क्योंकि उसे पता चला कि एक जेस्चर से अगर मेरे कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह इतना खुश हो सकता है तो मुझे गुनाह नहीं करना चाहिए था। और उसने सब बुरे काम छोड़ दिए और वो एक नेक इंसान बन गया। अल्लाह ने ये भी कहा कि मैं उससे राज़ी हूँ, उसके सारे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए। आप बताओ कि कहानी से आपने क्या सीखा, बताइए। हमें एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उन लोग कुछ बोल नहीं सकते। जी हाँ, जो जानवर होते हैं उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन उनका एक जेस्चर, जैसे वो कुत्ता जो था वो निडाल पड़ा था, वो एक जेस्चर था बताने का कि वो प्यास के लिए तड़प रहा, पानी के लिए तड़प रहा है, वो जेस्चर काफ़ी था। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक जानवर की मदद करें। जैसे उस शख्स ने, वो गुनहगार शख्स ने जिसे लोग गुनहगार की नज़र से देखते थे और जो फेमस था, कैसे उस शख्स ने एक जेस्चर में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, कैसे वो पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह किया था, वो एक जेस्चर से उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह को ये अमल कितना पसंद आता होगा। नहीं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। वेरी गुड, आप बताइए। अगर हमें कोई एनिमल इंजर पड़ा हुआ दिखे, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हमें ऐसा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको भी हर्ट होता होगा ना। जी, अक्सर आप देखते हो अगर वो उनकी ब्लीडिंग हो रही है, वो इंजर्ड है, तो आप उसको नज़रअंदाज करके ये शी ये कुत्ते को देखो कैसा लगा है, घिन आ रही है, आप वहाँ से चले मत जाइए, उसकी मदद कीजिए प्लीज़। आई नो कि इस्लाम में कुत्ते को रखना पालना क्योंकि वो नजिस जानवर है, लेकिन आप वो जेस्चर कीजिए जैसे उस इंसान ने किया था। वो अरब था फिर भी उसने मदद की, आप भी मदद कीजिए ऐसे जानवरों की जो रास्ते में है, जो इंजर्ड है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। इमेजिन आपको कितना सवाब मिलेगा। आप कोई भी रिलीजन से हो, आपको जानवरों से प्यार करना है, जानवरों की मदद करना है। और कोई, आप बताइए। अगर हम छोटी छोटी नेकियां करेंगे तो हमारे बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जी, छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल आपके बड़े बड़े गुनाह को माफ़ कर सकता है। मेरे बच्चों, प्लीज़ ट्राई टू चेंज योरसेल्फ और मदद कीजिए। मैं जानती हूँ आप जानवरों की मदद करते, लेकिन थोड़ी और एफर्ट करके जानवरों का इलाज करिए। आप बताइए। अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो उससे तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, तो हो सकता है वो गुनाह माफ़ हो जाए। जी हाँ, अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो आप फ़ौरन माफ़ी मांगिए, हो सकता है आपको अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह रहमान और रहीम है, उस गुनाह को कंटिन्यू मत कीजिए, ठीक है। और कोई भी ऐसा जेस्चर करते रहिए, क्या पता कौन सा आपका अमल अल्लाह को पसंद आ जाए, यू नेवर नो। और बताइए। और हमें किसी जानवर को देख के घिन नहीं आनी चाहिए और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जी हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, ऐसे ही टीज करने के लिए कुत्तों को पत्थर मारते हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, उनको भी हर्ट होता होगा। आप भले ही साइड से चले जाइए, लेकिन पत्थर मत मारिए, उनको खाना दीजिए इंस्टेड। आप बताइए। हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्या करते हैं वो मायने नहीं रखता, दूसरों के लिए हम लोग क्या करते हैं वो मायने रखता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। वेरी गुड। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करें, लेकिन कुछ दूसरों के लिए करने में जो खुशी मिलती है, इसकी बात ही कुछ और है। वेरी गुड। और कोई, आप बताइए। अगर कोई एनिमल्स को या बर्ड्स को कोई मीन्स ट्रबल कर रहा हो तो हम लोग को जाके बोलने का, या फिर कोई बड़ा हो तो एल्डर्स को बोलने का। जी हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त किसी एनिमल को छेड़े या परेशान करें, तो आप उनको फ़ौरन रोक दीजिए, कहिए मत उसको परेशान करो, रादर देन उसको खाना दो, वो ज़्यादा सवाब है। वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहां पर हमारे पास 2 टीम्स मौजूद हैं जिनसे हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चे कितने तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। वेरी गुड। हम पहले इस्लामिक सवाल करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। गर्ल्स, आपके लिए हमारा पहला सवाल है कि सानिया ज़हरा किस बीबी को कहा जाता है? सानिया ज़हरा किस बीबी को कहा जाता है? आप जानती हैं फातिमा, बताइए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। वेरी गुड। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सानिया ज़हरा कहा जाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल बॉयज़ आपसे है। आप हमें बताइए कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर का क्या नाम था? जी बताइए। जनाब अब्दुल्ला। जी, आपके शौहर का नाम था जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार। जनाब जाफ़र तैयार वो कौन थे, आप जानते हैं?
जी मोहम्मद हुसैन, आप बताइए। हाउ ही वॉज रिलेटेड टू इमाम अली? He was Imam Ali alayhi salam's brother. या वेरी गुड, राइट, माशाल्लाह। चलिए हमारा अगला सवाल जो है वो गर्ल्स आपसे है। आपको हमें ये बताना है कि ज़ैनब के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं। नाम जो ज़ैनब है इसके क्या मायने हैं? जी बताइए। बाप की जीनत। जी, अपने वालिद की जीनत, जिसका मतलब है ज़ैनब। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़ आपको ये हमें बताना है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक कहाँ पे है, किस जगह? आपके अलावा कोई बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे, बताइए। शाम। जी राइट, शाम में है। और अगर हम लोग करंट सिचुएशन देखें तो सीरिया की बहुत बुरी है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सीरिया को अपनी दुआओं में शामिल रखें कि सीरिया एक आज़ाद मुल्क हो और यहाँ पर जो दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, इन सब से सीरिया के लोगों को छुटकारा मिले और इंशाल्लाह फिर हम भी ज़ियारत पे जा सकेंगे यहाँ पे, ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को फोर्थ इमाम यानी चौथे इमाम ने किस लक़ब से याद किया है? इनका जो ये लक़ब है बहुत ही फेमस लक़ब है। इनके जो लक़ब का जो मायना है, जो मीनिंग है, वो है कि ऐसी आलिमा जिसको किसी ने तालीम नहीं दी या किसी ने सिखाया नहीं। आलमाए गैर मुअल्लमा। वेरी गुड, आलिमाए गैर मुअल्लमा, जिसका मतलब है कि ऐसी आलिमा जिसको किसी ने तालीम नहीं दी, किसी ने सिखाया नहीं। वेरी गुड। आपने जो हमारे इस्लामिक सवाल हैं उनके जवाब दे दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम कौन से सवालों की तरफ? यस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ। जनरल नॉलेज क्वेश्चन की शुरुआत हम बॉयज़ आपसे करेंगे। आप हमें बताइए माउंट किलिमंजारो विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? आप सब जानते हैं, वेरी गुड। आप बताइए। तंजानिया। वेरी गुड। द माउंटेन किलिमंजारो इज़ लोकेटेड इन तंजानिया। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ किलिमंजारो नेशनल पार्क। और आप लोग जानते हैं कि ये कितना ऊंचा है? It is 16,000 feet from its base and approximately 19,341 above sea level. कि बहुत बड़ा। It is the highest mountain in Africa. Which is the highest mountain in Asia? जी बताइए। माउंट एवरेस्ट। Very good. Mount Everest. जी खिज़र, आप कुछ बताना चाहते हैं? Mount Everest is the highest peak in the world. Yeah, not only in Asia but in the world. Very good. Now my next question is for girls. Girls आप हमें बताइए कीमोनो is a dress style of which country? ये जो है ये ट्रेडिशनल गारमेंट है, लेकिन कौन सी कंट्री का? आप सब जानते हैं। जी अरीशा बता सकती हैं। जापान। वेरी गुड। ये जो है ट्रेडिशनल गारमेंट इट इज़ फ्रॉम जापान। जापान अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं या फिर फॉर्मल्स में भी इस ड्रेस को पहनते हैं। कीमोनो का मतलब होता है थिंग टू वेयर। लिटरली अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है थिंग टू वेयर, यानी कि जो की वर्ड है इट्स वेयर एंड मोनो मीन्स थिंग, ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज आप हमें बताइए विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान? वो कौन सी जगह है, वो कौन सी सिटी है पाकिस्तान में विच इज़ नोन एज द फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान? ये जो सिटी है इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बलूचिस्तान। आप जानते हैं, बताइए किस? क्वेटा। यस, क्वेटा को कहा जाता है फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ और बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान। और आप जानते हैं कि पास्ट में इस जगह को लिटिल लंदन भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर इसकी खूबसूरती और जो जोग्राफिकल लोकेशन है उस वजह से इसे लिटिल लंदन का टाइटल मिला था, ओके। वेरी गुड खिज़र। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए कि विच कंट्री हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? इंडिया के कितने टाइम जोन है? Yes, we have one time zone. And which is the country which has the highest number of time zones? जी फातिमा। फ्रांस। कितने टाइम जोन से आप जानती हैं? 2। No, highest number of time zones. They have 12 different time zones and it is the country which has the highest number of time zones. इसके अलावा US has 11 and Russia has 11, okay? चलिए, now my next question is for boys. Boys आप हमें बताइए which is the first country to launch satellite in space? वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सी पहली कंट्री है जिसने लॉन्च किया सैटेलाइट स्पेस में? जी बोलिए। रशिया।
Yes, very good. Russia यानी सोवियत यूनियन इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इन स्पेस इन द ईयर 1957. लेकिन आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने रिसेंटली हिस्ट्री क्रिएट की थी. कोई जानता है इसके बारे में? कितने हम लोग ने सैटेलाइट लॉन्च किए थे? जी आप जानते हैं, बताइए. 104. Yes, it was a proud moment for all Indians क्योंकि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की थी एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जो एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट हमने स्पेस में लॉन्च की थी. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स. गर्ल्स आप हमें बताइए विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड. जी अरिशा आप जानती हैं, बताइए. चाइना. क्वेश्चन इज विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, नॉट कंट्री. आपका आंसर राइट होता अगर क्वेश्चन ये होता कि विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो द आंसर वुड बी चाइना. बट माई क्वेश्चन इज विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड. जी आप जानते हैं, बताइए. टोक्यो. वेरी गुड खिजरू. द राइट आंसर इज टोक्यो क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2014 स्टैटिस्टिक्स टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड. और टोक्यो के बाद जो सिटी आती है पता है आप लोग को कौन सी है? जो हमारी कैपिटल सिटी है यानी कि दिल्ली. दिल्ली इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी और उसके बाद आती है शंघाई जो कि चाइना में है, वो है थर्ड पॉपुलस सिटी. ओके, आज की हमारी जो विनिंग टीम है, क्योंकि लास्ट आंसर बॉयज आपकी तरफ से मिला है तो हमारी विनिंग टीम है बॉयज. कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम. नाजरीन ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो. आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम. आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम इन प्यारे बच्चों के साथ एक ऐसे मुल्क के फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है. हम बात कर रहे हैं द रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड की. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फिनलैंड के बारे में बच्चे क्या जानते हैं. सो किड्स, सलामुन अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप में से कोई कुछ जानता है फिनलैंड के बारे में? बताएं खिज़र. वो अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस है. एग्जैक्टली. फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ की आबादी काफ़ी कम है. यहाँ पर तकरीबन 6 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन इनका एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में जाना जाता है. ताकि इन लोगों का मानना है थ्योरी से ज़्यादा हमें बच्चों की कैपेबिलिटीज़ और इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये कौन सी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. इसीलिए यहाँ पर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल लेसन्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ की कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी एक ही है. जानना चाहेंगे आप वो सिटी कौन सी है? यस. हेलसिंकी इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ फिनलैंड. साथ ही साथ यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं वो फिनिश ज़बान में बात करते हैं. यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वीडिश ज़बान में बात करना प्रेफर करते हैं. किड्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फिनलैंड अपनी बॉर्डर्स, अपनी सरहदें कौन से मुल्कों के साथ शेयर करता है? ये एक यूरोपियन कंट्री है. आप बताएं फातिमा. रशिया. रशिया. नॉर्वे. नॉर्वे. स्वीडन. स्वीडन. जैसे कि आपने हमें बताया स्वीडन अरीशा, क्या आप जानती हैं कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले स्वीडन वो मुल्क था जो कि फिनलैंड पर राज करता था और इन्हें अपना इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी रशियन रेवोल्यूशन के दौरान मिली. आपको जान के हैरत होगी कि फिनलैंड को काफ़ी सारे खिताब मिले हैं, जिनमें से एक खिताब है द मिडनाइट सन का. आप कुछ पूछना चाहते हैं मोहम्मद हुसैन? इसे ये टाइटल क्यों दिया गया? वेरी गुड क्वेश्चन मोहम्मद हुसैन. फिनलैंड को मिडनाइट सन का टाइटल क्यों दिया गया? इसे ये टाइटल इसलिए मिला क्योंकि जब यहाँ पर समर्स होती हैं, गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ पर सन पूरी तरह डूबता नहीं है. यानी कि समर्स में यहाँ पर आधी रात में भी यानी मिडनाइट में भी सन पूरी तरह डूबता नहीं है. यहाँ के हॉरिजॉन पर आपको सनरेज इस वक्त भी देखने मिलेगी. यस. इसके अलावा फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स का खिताब भी हासिल है. फिर यहाँ पे बहुत सारे लेक्स होंगे. एग्जैक्टली, यहाँ पर बहुत सारे लेक्स होंगे. फातिमा राइटली गेस्ड. यहाँ पर तकरीबन 1,80,000 लेक्स है और साथ ही साथ यहाँ पर तकरीबन 1,75,000 आइलैंड्स है. That's why it's amazing. या अगर हम बात करें फिनलैंड के वाइल्ड लाइफ की, तो आपको क्या लगता है वो कौन से एनिमल्स होंगे जो यहाँ आपको देखने मिल सकते हैं? बताएं हसन.
ग्रे वुल्व्स। ग्रे वुल्फ, राइट। ग्रे वुल्फ के अलावा यहाँ पर आपको वॉल्वरिन देखने मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ को जो नेशनल एनिमल है वो है ब्राउन बेयर। जरगम, आप बता सकते हैं हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। टाइगर, राइट। इसके अलावा फिनलैंड यूरोपियन कंट्रीज की एक ऐसी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुड है। हर कंट्री का एक नेशनल स्पोर्ट होता है। अगर हम देखें फिनलैंड के स्पोर्ट को तो यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है उसे पैसा पोलो कहा जाता है, जो कि बेसबॉल की तरह खेला जाता है। आप हमें बताएं खिजरा, आप क्या खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। और मोहम्मद हुसैन, आप? फुटबॉल। फुटबॉल, ओके। लाइक हम ये कह सकते हैं हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ बॉयज है वो सॉकर खेलना काफ़ी पसंद करते हैं। सो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहेंगे किड्स? व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों की भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस, आपके फीडबैक हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।